आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111166730। देश अतिथि संगठन समिति सदस्यों के द्वारा मुंदी में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर उत्तम पाल सिंह पुर्नी को ज्ञापन दिया और अपनी पहली विधानसभा में रखने की बात कही। अतिथि शिक्षकों की मांगों का किया मुंदी अतिथि शिक्षक संगठन के खंडवा, पुनासा, किल्लौद, हरसुद आदि ब्लॉक के करीबन 100 शिक्षक शिक्षिकाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह से मुंदी में भेंट कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। एक ज्ञापन पाल सिंह को सौंपा गया है। उत्तम पाल सिंह ने अतिथि शिक्षक संगठन के सदस्यों की पीड़ा को गंभीरता से सुना, उनकी समस्या के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई और कहा कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपकी मांगों का मैं भी समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि उचित मंच पर आपकी बात को पुरजोर ढंग से उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में लगे अतिथि शिक्षकों को भरपूर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें अकुशल मजदूर से भी कम वेतन मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप देश के भाग्य निर्माता हो। आपकी मांगों के निराकरण करने के लिए कमलनाथ जी सरकार संकल्पित थी, लेकिन मध्य प्रदेश में दल बदल के जरिए लोकतंत्र की हत्या हुई। इससे अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण अधर में लटक गया है। मैं आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा हूं। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन उत्तम पाल सिंह को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल 12 महीने का होना चाहिए। मानदेय के स्थान पर स्थायी वेतनमान मिले। अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी किया जाए। लॉकडाउन अवधि का वेतन भी दिया जाए। थी इस बैठक में उनकी जो मांगे हैं उनको नियमित करने की, तो कांग्रेस के वचन पत्र में पहले भी था। कुछ दिन अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट रहती, हो सकता अभी तक वो नियमित हो जाते हैं। दूसरी बात, आज की स्थिति में अगर जो स्किल लेबर है उनको भी डेली वेजेस पे इतना पैसा मिलता है, बल्कि जो भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये हैं, जो डेली वेजेस के अगर जो गवर्नमेंट के नाम से उससे भी कम है। तो ये एक सोचने का विषय। जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आगे चल के भारत का भविष्य होंगे, कोई एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा, तो जो लोग उनको बना रहे हैं वो ही लोग आज परेशान हैं। वो नियमितकरण के लिए हो, तनख्वाह के लिए हो, और तमाम सुविधा। शिक्षक वो है जिसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ उनको वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सुविधा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कि कहीं गांव में जाएंगे तो अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी का अगर मान सम्मान है तो वो गुरुजी का ही है। तो कमलनाथ जी की अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ जी की भी प्राथमिकता है कि सबसे पहले ये काम करेंगे, और उनकी तमाम जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी कमलनाथ जी की सरकार अगर बनती है तो।